अगर आप सीएससी वैली है तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर आया है सीएससी लेकर। तो सीएससी की तरफ से बैंक मित्रा पोर्टल पे नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक बीसी बने, एक बीसी बैंक लेके सीएसपी लेके अच्छा कमीशन अर्न करें, तो आपके लिए सीएससी दे रही है बहुत सारा सुनहरा अवसर। तो आप सबसे पहले अपना सीएससी आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे यूको बैंक। आप जैसे यूको बैंक लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको सर्च में आ जाएगा यूको बैंक, और यूको बैंक पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पे देखिए सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सर्च हो गया है, और यहाँ पे आपको यूको बैंक नाम से जो भी आइकॉन आएगा उस पर करना है क्लिक। तो यहाँ पे सर्च ले गया है, थोड़ा सा नेट स्लो है। तो देखिए आ गया है सर्च में यूको बैंक फाइनेंशियल सर्विस। अब यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बैंक मित्रा पोर्टल पे। तो देखिए आ गया है बैंक मित्रा पोर्टल, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको वेली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप वेली इन्फॉर्मेशन अपडेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं वेली कमीशन। वेली को कमीशन कितना दिया जाता है एक सीएसपी के रूप में। अगर आप एक सीएसपी है, अगर आप सीएसपी लेते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कमिंग सून बता रहा है, जो कि यहाँ पे कुछ अपडेट्स चल रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे कमिंग सून बता रहा है। तो हम चलते हैं आगे वेली रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आप अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप वेली रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर आप एग्जिस्टिंग है, अगर आप ऑलरेडी सीएसपी चला रहे हैं तो आप एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू है तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक पॉपअप, उस पर लिखेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर न्यू मित्रा रजिस्ट्रेशन। आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैंक मित्रा पोर्टल पे, वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट के पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उनके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीसी जो भी यहाँ पे दिया गया है। उनका जो केबी होगा वो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो 25 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। उनके बाद आपको आ रहा है बैंक मित्रा सेंटर का जो इनसाइड आउटसाइड फोटो होता है वो यहाँ पे डालना है। उनके बाद आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका चेक होना चाहिए। और उनके बाद आप हायर एजुकेशन में कम से कम आप 12th पास होना चाहिए, या 10th भी पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद आपके पास IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल स्कैन लगेंगे। उनके बाद पैन कार्ड होना चाहिए। उनके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC होना चाहिए आपके पास। ये आपको नया बीसी में बैंक मित्रा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उनके बाद इतना सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आप यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुल जाए, 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपको खुल जाएंगे फॉर्म। पहला स्टेप हो जाएगा इनिशियल स्टेज, और इनिशियल में आपको परसेंटेज माना जाएगा, और पहला भरना है आपको यहाँ पे अपना सोलिटेशन, जिसे आप मिस्टर या मिस्टर्स लगाना है। उसके बाद अपना नाम फिल करना है। नाम फिल करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है अपना फादर्स नेम फिल, और आपको फिर मैरिज स्टेटस आपको अनमैरिड या मैरिड टिक करना है। और फिर आपका सपोज का नाम डालना है। अगर आपको सपोज है, आप मैरिड है, तो आप अपना सपोज का नाम डाल सकते हैं। फिर आपका सपोज नाम डालने के बाद जो है आप यहाँ पे आप जेंडर चूज कर सकते हैं, आप मेल है फीमेल है वो डालेंगे। फिर आपका डे ऑफ बर्थ है, डे ऑफ बर्थ DOB आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, फर्स्ट मोबाइल नंबर और सेकंड नंबर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर आपका है इंटर द पर्सनल ईमेल आईडी। आपको जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो फिल करेंगे। ऑलरेडी जीमेल का जो ईमेल आईडी होगा फिल रहेगा। उसके बाद अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अपना विलेज या टाउन चूज करेंगे। तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट चूज हो गया है, और आप करेंगे विलेज या टाउन अपना चूज। तो आप अब विलेज और टाउन सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे विलेज या टाउन पे चूज करके अपना टाउन या विलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी है। और देन आप यहाँ पे पिन कोड अपना डालेंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो अपना पिन कोड डालिए। और पिन कोड डालने के बाद जो है आप अपना जॉब स्टेटस चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ CSC ओनली करना है, क्योंकि आप CSC वैली है तो आप यहाँ पे CSC वैली ज़्यादातर आपको सेलेक्टेड है, या तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी डालेंगे। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो वो अपना कैटेगरी डालेंगे।
कैटेगरी आप ओबीसी है, एससी है, जो भी है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपका रीजन है, आप कौन सा हिंदू है, मुस्लिम है, और रिलीजन डालेंगे। उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकेप है यानी कि विकलांग है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। देन आपका है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या लगाने हैं, आधार कार्ड लगाएंगे तो आपको आधार कार्ड का आ जाएगा, आधार आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी आपको क्या लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, वोटर कार्ड लगाना है, ट्रैवल लाइसेंस लगाना है, वो आप चूज करेंगे। ठीक है। देन आपका आता है सबसे पहले आपको एरिया चूज करना है, कौन सा एरिया है, रूरल है, अर्बन है। उसके बाद आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, यहाँ पे फुल एड्रेस, पिन कोड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले आप मैप जाइए, मैप पे आप सर्च करिए, आप जहाँ भी आपका एड्रेस है वहाँ पे आप आइए, और यहाँ पे आप प्रेस करके क्लिक करिए और छोड़िए। प्रेस करके क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका ये लैटिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे आ चुका है। तो ये पहले वाला लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसके बाद आपको आगे जैसे यहाँ पे आपका है बीसी सेंटर का इनसाइड फोटो, जो मैं आपको बताया यहाँ पे, ये आउटसाइड फोटो हो गया और ये इनसाइड फोटो हो गया। इस तरह से खींच करके बना करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जैसे इतना चीज़ अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आएंगे पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपका जो भी नियर बाई बैंक है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी आईएफएससी कोड है यहाँ पर ऑलरेडी फेच कर लिया जाएगा, और जो भी बैंक अकाउंट्स होंगे आपके पास सेविंग वो यहाँ पे डालिए। बैंक अकाउंट्स जो उनका सी आईएफएससी कोड होता है वो डालना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कौन सा बैंक में है वो डालना है। यहाँ पे चेक, कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है 50 से 100 के बीच। फिर देन यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपका है आपका जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपने क्या पढ़ाई किया है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। कौन सा इंस्टीट्यूट से किया है वो डालना पड़ेगा। कौन से ईयर पासिंग किए हैं वो, कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग क्या है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। आई आई का पास है या यस या नो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पे आपको आईवीएफ सर्टिफिकेट यस या नो डालना है। आईबीए सर्टिफिकेट यस या नो डालना है। इंश्योरेंस वाला जो होता है, इंश्योरेंस बैंकिंग इंश्योरेंस वाला जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड डालना, अपलोड करना है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा वो डाल अपलोड करना है। और यहाँ पे अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस या नो करके, अगर यस है तो आप यस करके आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, अगर नो ही है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो बेटर है, आपको एक ही बार में हो सकता है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो बेटर रहेगा, इसीलिए आप बना के डालेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो आप 90 दिन के बाद भी बना के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप इतने चीज करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आपके पास हार्डवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मांग रहे हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। नेटवर्क क्वालिटी आपके पास कैसा है, गुड बैड वेरी क्या है वो डालना है। यहाँ पे आपके पास कैसा कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोडेम है, लैंडलाइन है, क्या है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद कौन सा नेटवर्क है, प्रोवाइडर कौन सा है, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर का आईएसपी डालना है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस कौन सा कंपनी का है वो डालना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट डिवाइस का मॉडल डालना है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है उनका। और यहाँ पे आपके पास अगर हैंडेड कोई डिवाइस है, जैसे पिन पैड, माइक्रो एटीएम, वॉइस, तो वो यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल दे देना है। उसके बाद है हैंडल मैक, कौन सा कंपनी इसका है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है अगर आपके पास है तो। देन यहाँ पे उसका सीरियल नंबर, उनका रिसीव डेट कब हुआ है वो सारा कुछ यहाँ डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाती है बाद अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे जो भी बैंक में आप इंटरेस्टेड है वो बैंक का यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कौन सा ब्रांच है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आपकी ब्रांच आपके सेंटर से कितने दूरी डिस्टेंस पे है वो यहाँ पे चूज करेंगे। एंड देन एफएससी कोड ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद जो बीसी है वो एग्री लैंड है, विलेज में या नियर बाय विलेज है, वो यहाँ पे ऐसे नो करना है। उसके बाद है नंबर ऑफ बीसी स्टाफ, आपके पास जो स्टाफ है बीसी लोकेशन को कितना है, एक या दो, वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। अगर आप सिंगल है तो वन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर रेसिडेंस इन द विलेज, आप कितने साल से आप वहाँ पे विलेज में रह रहे हैं, वहाँ पे डालना है। तो आप जितने भी साल से रह रहे हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद है परमिसेस टाइप, आपका जो सेंटर है वन है या रेंटेड है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद है उसका जो मालिक है वो कितने हैं, एक या दो, वो यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद यू आर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद रेफरेंस में आप अपना दो व्यक्ति जो आपको जानते हैं, जो भी आपके करीबी है, वो यहाँ पे रेफरेंस में दो को दे सकते हैं। यहाँ फादर मदर ब्रदर सिस्टर नेबर अदर कोई भी हो सकता है, आप उसको दे सकते हैं दो को। उनके बाद यहाँ पे कह रहा है रेपुटेशन इन एंजॉय द विलेज, आपका रेपुटेशन क्या है आपके विलेज में, वो यहाँ पे गुड या बैड कर देना है। ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके पास एक्सपीरियंस विद एनी बैंक, अगर आपके पास किसी बैंक का एक्सपीरियंस है और इससे पहले, तो यहाँ पे यस या नो करके आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन इतना चीज करने के बाद आप जैसे ही सारा कुछ अपलोड कर देंगे, तो यहाँ से अपने एक बार डिटेल चेक कर लेना है, सारा कुछ प्रीव्यू पे सारा कुछ आप यहाँ से एक बार देख लीजिए आपने क्या क्या डाला है। और इतना करने के बाद यहाँ पे टिक करके एग्री करके आप यहाँ पे सबमिट में एप्लीकेशन कर देंगे। इतना चीज करने के बाद जो है आपका वहाँ पे बताया जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनके पास जाएंगे, वो आगे अप्रूवल करेंगे स्टेट को, स्टेट आगे अप्रूवल करेंगे बैंक को, बैंक अप्रूवल कर देने के बाद आपके पास कॉल आएंगे, ईमेल आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लेके बैंक जा करके आप वहाँ पे अपना सारा होता है। और उसके बाद सबसे पहले आपका ओडी अकाउंट खुलेगा, ओडी अकाउंट खुलने के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, फिर आपको सारा कुछ करके वहाँ पे आपको चलाने के लिए दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सीएससी वैली हैं तो इसे मौका को गमाइए मत। ये नया साल में नया स्टार्ट हो गया है, सभी वैली को सीएससी दे रही है बैंक सीएसपी, इसीलिए आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आपको भी बीसी पॉइंट मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक दूसरे तक शेयर भी करिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।